अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑर्डर 16, समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। प्लीज़ मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे टॉपिक की समझ आए। ठीक है, अभी आते हैं अपने सब टॉपिक की तरफ के समन एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस के। हम सम विटनेस को बुलाना और उनको समन करना कोर्ट में। सबसे पहले रूल 1 कहता है समन टू अटेंड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, यानी कि विद इन 7 डेज। कहता है कि विद इन 7 डेज जब इश्यूज फ्रेम हो जाए, ऑर्डर 14 के अंदर जब इश्यूज फ्रेम हो जाते हैं तो उसके बाद 7 डेज के अंदर अंदर ही पार्टी क्या करेगी, लिस्ट ऑफ विटनेसेस देगी कोर्ट में। लिस्ट ऑफ विटनेसेस देने के बाद जो उसमें ये बताएगी कि कौन सा जो विटनेस है डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा, कौन सा विटनेस एविडेंस के लिए कोर्ट में आएगा। ठीक है, ये उसमें लिख देगी। फिर नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि वो रीज़न अगर कोई विटनेस है जिसने जो पार्टी ने उसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है, फिर वो कोर्ट से परमिशन मांगेगी कि ये पार्टी है और इसको कोर्ट में आना चाहिए। तो वो कुछ रीजनेबल गुड काज बता दे तो कोर्ट क्या करेगी, फिर उसको परमिशन ग्रांट कर सकती है कि ठीक है इस बंदे को भी बुला लो अपने केस में, और रीज़न रिकॉर्ड भी कर देगी। फिर क्या नेक्स्ट कहता है कि एप्लीकेशन, यानी कि जो भी देखो, अगर पार्टी समन के लिए अप्लाई करेगी तो कैसे करेगी, एप्लीकेशन कोर्ट में देगी। ठीक है, पहले तो उसने लिस्ट ऑफ विटनेसेस दे दिए, उसके बाद जब समन के लिए वो क्या करेगी, 14 डेज के अंदर अंदर ही क्या करेगी, वो जो है एप्लीकेशन कोर्ट में दे देगी कि इन बंदों को यानी कि एविडेंस के लिए बुलाया जाए। साथ में समन फॉर्म्स भी दे देते होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड में कहता है कि एक्सपेंस ऑफ विटनेस टू बी पेड इन टू कोर्ट ऑन अप्लाइंग फॉर समन, यानी कि जो उन समन्स जो विटनेसेस का जो खर्चा होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो भी पार्टी ही कोर्ट में पे करेगी। और जो मुंतखब खर्चा होता है ताकि वो विटनेस आए, वो जो उनकी ट्रेवलिंग पे लगा होता है, बाज़ दफ़ा ये होता है गवर्नमेंट ऑफिसर जब आता है या उनके लिए भी अलग से जो खर्चा होता है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी छोड़ कर आए होते हैं। ये पटवारी वगैरह जब आते हैं कोर्ट्स में, इनके लिए भी खर्चा इनका होता है। ठीक है, तो यानी कि जब वो डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आ रहे होते हैं। फिर एक्सपर्ट है, कहते हैं कोई एक्सपर्ट आ रहा है कोई तो ऐसा एविडेंस, जो कुछ एविडेंस दिखाने के लिए, तो उसके लिए भी कुछ खर्चा खुराका होता है। ठीक है, रेमुनरेशंस हैं उसकी, तो वो भी विद इन टाइम कोर्ट में एविडेंस के लिए तो वो भी पे करना होगा, कोर्ट में जमा करना होगा उसने वो खर्चा समन के साथ। फिर स्केल ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि स्केल ऑफ एक्सपेंसेस जो खर्चा कौन मुंतखब करेगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जो है वो रूल्स बनाती है इन एक्सपेंसेस के लिए भी कि वो इतना खर्चा समन के विटनेस के लिए पे किया जाएगा। फिर रूल 3 कहता है कि टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस, कहता है कि टेंडर ऑफ एक्सपेंसेस टू विटनेस, विटनेस को जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चा है, कब अदा कर होगा, तो समन के साथ भी उसको अदा कर सकता है। जो समन यानी कि जब कोर्ट में आता है उसके बाद भी कोर्ट उसको वो खर्चा दे सकती है। फिर 4 कहता है प्रोसीजर वेयर इनसफिशेंट पेड इन, जहाँ पर कोर्ट को लगे कि जो उसने विटनेस के लिए एक्सपेंसेस जमा किए हैं वो कम है, इनसफिशेंट है, तो कोर्ट क्या करेगी, उसको बोलेगी कि तुम और जो है ख़र्चा पे करो। ठीक है, और पैसे जमा करो कोर्ट में। लेकिन अगर वो और ख़र्चा पे नहीं करता, फिर कोर्ट क्या करेगी, उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अटैच या सेल कर देगी। तो फिर उसी से ही वो ख़र्चा पूरा किया जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस डिटेन मोर देन 1 डेज, यानी कोई विटनेस है जो कि एक से ज़्यादा दिन रुका हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, उसके लिए भी अगर उसने कोई ख़र्चा कम दिया हुआ है, या टाइम टू टाइम जो उसको कोर्ट बताएगी कि इतना इतना ख़र्चा दो, लेकिन कि अगर उसने कम दिया है, कोर्ट उसको फिर बोलेगी कि तुम उस और ज़्यादा ख़र्चा दो, यानी कि जो क्योंकि वो एक से ज़्यादा दिन के लिए यहाँ पे रुका हुआ है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यानी कि अगर वो ना दे, फिर उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी उसको अटैच कर दिया जाएगा या सेल कर दिया जाएगा, और उसी से ही वो खर्चा पूरा कर दिया जाएगा। फिर रूल 5 कहता है टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन समन, कहता है कि जिस पर्सन को समन दिया जा रहा है तो उसके उसके समन में टाइम प्लेस भी लिखा होना चाहिए, साथ में पर्पस भी लिखा होना चाहिए कि वो उस विटनेस को किस लिए बुलाया जा रहा है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करे या वो एविडेंस देगा कोर्ट में। फिर समन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट,
इसमें क्या है कि जो जिस पर्सन को जो डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाएगा तो साथ में उसको ये भी कहा जाएगा कि तुमने ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर आने हैं इस स्पेसिफिक दिन पर, ठीक है। समन में ये चीज़ लिखी जाएगी। 7 कहता है पावर टू रिक्वायर्ड पर्सन प्रेजेंट इन कोर्ट टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस्ड डॉक्यूमेंट। कहता है कि कोई भी पर्सन जो कोई कोर्ट में कोर्ट क्या करेगी, उसको यही बताएगी कि तुम एविडेंस टू गिव एविडेंस, कि तुम एविडेंस दो या कोई डॉक्यूमेंट जो उसकी पावर में है, उसकी पोजीशन में है, वो लेकर आओ। फिर 7A में कहता है कि सर्विस ऑफ समन बाय पार्टीज। सर्विस ऑफ समन बाय पार्टीज, अगर कोई पार्टी का सर्विस ऑफ समन कर रही है तो वो भी उसी तरह ही समन होगा जैसे ऑर्डर 5 के अंदर है। तो क्या होगा, उसी के ऊपर भी जज के साइन होंगे, जज की सील होगी। तो फिर और नेक्स्ट थर्ड पार्ट में कहता है कि उसको भी ऑर्डर 5 रूल 16-18 की तरह ही सर्विंग ऑफिसर ही सर्व कर सकता है, या वो पार्टी जो होती है वो खुद भी अगर उस पर्सन को जानती है वो भी कह सकती है कि मैं इसको यानी कि पर्सनली समन सर्व करूँगा। फिर 8 में कहता है कि सर्विस ऑफ समन बाय कोर्ट, यानी कि सर्विस ऑफ समन बाय कोर्ट के जैसे रूल 7A के अंदर है। तो यानी कि जैसे ही कोर्ट डिफेंडेंट को समन करती है रूल ऑर्डर 5 के अंदर, उसी तरह ही 7A के अंदर भी कोर्ट क्या कर सकती है कि खुद सर्विस ऑफ समन कर सकती है। फिर रूल 9 कहता है टाइम ऑफ सर्विंग समन, यानी कि कब समन सर्व करना है। कहते हैं सफिशेंट टाइम हो, उस सफिशेंट टाइम के अंदर ही वो समन सर्व करेगा, ताकि वो अपनी वो रिजनेबल टाइम उसको देगा कि वो अपनी प्रिपरेशन करे, या अगर वो कोई दूर है, ट्रैवलिंग है, उसका रास्ता है, ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा रास्ता है, तो उसको उतना सफिशेंट टाइम दिया जाएगा कि इतने ही टाइम में वो कोर्ट में आए। अभी नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।